हेलो गर्ल्स, हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो हर उस फीमेल कैंडिडेट के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो बिना किसी एग्ज़ाम के प्रेशर के, बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई किए एक सिक्योर और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब फॉर फीमेल्स जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, पूरे मेरिट बेस डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। 2025 और 26 के लिए इन जॉब की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सी फीमेल्स होंगी जो घर का कामों के साथ या अपनी स्टडी के साथ कोई भी एक अच्छी जॉब ढूंढ रही हैं जिसमें उन्हें दिन रात बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस ना देनी पड़े या फिर बहुत ज़्यादा घंटे और साल तक प्रिपेयर ना करना पड़े। कुछ जॉब तो ऐसी हैं जो आपके लिए विलेज, डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में भी मिल जाएगी। तो अगर आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे बिना एग्ज़ाम वाले इन जॉब में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस 90% होने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन को अभी क्लिक करिए और बेल आइकन को दबा दिए क्योंकि हम इस तरह से डायरेक्ट जॉब की अपडेट और उनकी ऑफिशियल अप्लाई लिंक सबसे पहले लेकर आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इन नो एग्ज़ाम यानी कि बिना एग्ज़ाम जॉब के क्या बेनिफिट हैं और आपको इनमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 सबसे बड़े एडवांटेज मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। पहला एडवांटेज है ज़ीरो एग्ज़ाम स्ट्रेस। दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, लाखों लोग होते हैं, वो अप्लाई करते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं या फिर रिज़ल्ट आने में 2 से 2 साल जाते हैं। लेकिन इस जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। ना एग्ज़ाम का डर है, ना पेपर लीक होने की चिंता। आपके स्कूल के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनती है और आपको सीधा कॉल लेटर मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, लोकल वर्क होम पोस्टिंग। मैक्सिमम फीमेल्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर या टाउन छोड़कर दूर किसी बड़े सिटी में रहकर जॉब नहीं कर सकती। इन 5 जॉब में से अधिकतर जॉब ऐसी हैं आपको अपने गांव, विलेज या टाउन या लोकल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसका मतलब है अपना घर भी संभाल सकती हैं और साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब भी संभाल सकती हैं। तीसरा पॉइंट है क्विक सिलेक्शन प्रोसेस। स्टैंडर्ड कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस चलते चलते 1 से 1.5 साल यानी कि 1.5 साल लग जाता है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री जॉब में क्या होता है, फॉर्म निकला, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, उन्होंने मार्क चेक किए, मेरिट लिस्ट निकली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 से 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। इतने फास्ट प्रोसेस और कहीं नहीं मिलेगा। अब आते हैं हमारी लिस्ट की जॉब नंबर 1 पर जो है इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। जीडीएस की हर साल लगभग 30,000 से 40,000 वैकेंसी आती है और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा फीमेल्स के लिए रिजर्व होता है या फिर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। सिलेक्शन मोड क्या है, इसमें कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं होता। आपको क्लास 10th के जो मार्क्स हैं उसी के बेसिस स्टेट वाइज डिवाइड किया जाता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर आपके 10th में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। पोस्ट टाइप, इसमें 2 तरह की मेन पोस्ट होती हैं, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। BPM का काम होता है ऑफिस संभालना, डिवाइस मेंटेन करना और ट्रांजैक्शन देखना। वहीं ABPM का काम होता है मेन डिलीवरी और लोकल ब्रांडिंग। अब आते हैं हम जॉब नंबर 2 पर जो कि पूरे भारत में लगभग हर महिला की पहली पसंद होती है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जॉब। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCD के द्वारा हर स्टेट में इसकी भर्ती निकाली जाती है। अगर आप अपने लोकल एरिया में रहते हुए छोटे उम्र के बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काम करना चाहती हैं तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका नोटिफिकेशन आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आता है। इसमें सिलेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, इसमें 10th और 12th के मार्क्स को ध्यान में रखा जाता है। कुछ स्टेट में इसमें लोकल ब्लॉक लेवल पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग राउंड होता है। एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें अगर यहाँ पर, तो अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर रही हैं तो कुछ जगह पर 8 और 10th पास मांगा जाता है, और अगर आप वर्कर या टीचर के लिए अप्लाई कर रही हैं तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12 पास होनी चाहिए। अगर हम उम्र की बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। कुछ स्टेट में यहाँ पर 40 साल का भी दिया जाता है कि 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल के बारे में, आपको लोकल आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को बेसिक प्री स्कूलिंग देनी होती है। उसमें न्यूट्रिशन, राशन का ध्यान रखना होता है और गवर्नमेंट स्कीम को लोकल महिलाओं तक पहुंचाना होता है। इसमें आपको अपने ही गांव के उसी वार्ड में पोस्टिंग मिल जाती है जहां आप रहती हैं। अगर हम बात करें हमारी लिस्ट जॉब नंबर 3 पर, जो कि आशा वर्कर यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NH के अंडर ये हेल्थ डिपार्टमेंट की सबसे महत्वपूर्ण खड़ी है, जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव आशा वर्कर पूरे देश में इस समय काम कर रही हैं। भारत सरकार इन नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए लगातार नए भर्तियां निकालती हैं। सिलेक्शन मोड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें सिलेक्शन लोकल ग्राम सभा या विलेज कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है। उन्हें एक ऐसी फीमेल चाहिए होती है उसी विलेज में रहने वाली हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जिसे लोग पहचानते हों। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, इसमें पढ़ाई की लिमिट बहुत कम होती है। अगर आपने 8वीं पास किया है फिर 10वीं पास की हुई है तो आप आराम से अप्लाई कर सकती हैं। बेनिफिट एंड इंसेंटिव की बात करूँ तो आशा वर्करों को मंथली जो है काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिल जाता है। साथ मतलब कि हेल्थ स्कीम पर एक्टिव बोनस और इंसेंटिव मिलता है, जिसके हर सेफ डिलीवरी करवाने पर वेकेशनल कैंप लगवाना पर। इसमें आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल ट्रेनिंग भी फ्री मिलती है। तो दोस्तों, ये अभी मैंने आपको 3 जॉब के बारे में बताया है, जो कि मेन 3 गवर्नमेंट जॉब हैं। वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ढूंढना चाहते हैं, वो भी अगर आपने सिर्फ 10वीं 8वीं या 12वीं पास की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 जॉब के बारे में बताया। बाकी जो 2 जॉब है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। अगर इस वीडियो में आपको ये 3 जॉब अच्छी लगी और 2 और जॉब देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे भी एंड करते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए।